Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Equity Yogi, a mindful wealth management company. Today we are back with our new video, and today's video is on the new scheme launched by our PM, Mr. Narendra Damodar Das Modi. So the scheme is PM Mitra Yojana. So इस स्कीम में क्या है, किस कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है, किस योजना से क्या क्या चीज़ों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कौन से सेक्टर को बेनिफिट होगा, कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट होगा, हम इन सब बारों में इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना में है क्या। इस योजना के अंदर गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को अनाउंसमेंट किया। 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें 7 मित्र पार्क्स बनेंगे, 7 मित्र पार्क्स। ये 7 मित्र पार्क्स कहाँ बनेंगे ये मैं बताता हूं पहले। ये 7 मित्र पार्क्स बनेंगे। पहला बनेगा तमिलनाडु में, जो कि है विराधानगर में। दूसरा बनेगा तेलंगाना में, जो कि है वारंगल में। तीसरा बनेगा गुजरात में, जो कि है नवसारी में। चौथा बनेगा कर्नाटका में, जो कि है काला बुरागी में। पांचवा बनेगा मध्य प्रदेश में धर में। छठा बनेगा उत्तर प्रदेश लखनऊ में, और सातवां बनेगा महाराष्ट्र अमरावती में। 7 पार्क्स बनेंगे। 7 पार्क्स के अंदर 10-10 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे। इस हिसाब से 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग को 50% का इन लोगों ने क्या कहते हैं अलॉट किया है। बाकी इन्होंने लॉजिस्टिक्स भी हैं, यूटिलिटीज भी हैं। उसके अलावा आपका यहीं से एक्सपोर्ट्स होंगे, यहीं से लॉजिस्टिक्स मैनेज होगा, यहीं से ट्रांसपोर्टेशन होगा, रॉ मटेरियल्स आएंगे, प्रोक्योरमेंट्स होंगी। काफी ज्यादा बेनिफिट होगा टेक्सटाइल सेक्टर को। ये योजना से डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है टेक्सटाइल सेक्टर को। ये जो इन्वेस्टमेंट है 70,000 करोड़ का, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए किया जा रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर जो कि अभी तक बूम नहीं कर पा रहा था, काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में था काफी सालों से पिछले। बट फाइनली अब उसके पिछले कुछ सालों में देखे गए थे, काफी ज्यादा मेजर्स लिए गए थे। पहले टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी थी, उसके बाद डॉक्टर पीयूष गोयल जी बने। काफी ज्यादा बेनिफिट उसका लिया गया है। एंड उसके अलावा इनफैक्ट अब जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं हमारे, वो गिरिराज सिंह जी हैं। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कौन सी कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा, जो कि इंडिया में काफी कंसर्न रहता है लोगों को। आई थिंक 1 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस योजना के तहत। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन सी कंपनीज को बेनिफिट होगा, कंपनीज हैं अरविंद लिमिटेड है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, वर्धमान टेक्सटाइल है, रेमंड लिमिटेड है, बॉम्बे डाइंग है, वीआईपी इंडस्ट्रीज है। ये कंपनीज RSWM है। इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। उसके अलावा जो कंपनीज मशीनरी और इक्विपमेंट्स में है टेक्सटाइल के, लक्ष्मी मशीन वर्क्स है, इंटेग्रा इंजीनियरिंग इंडिया एक कंपनी है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन में जो कि वहाँ की रियल एस्टेट कंपनीज हैं, उन सिटीज की जिनका काफी ज्यादा नाम है, वो कंपनीज रहेंगी। DLF हो सकती है, गोदरेज प्रॉपर्टी, अडानी रियलिटी, ओबरॉय रियलिटी, लोधा, मतलब कोल्टे पाटिल, वो कुछ जिनके पास भी प्रोजेक्ट आता है, उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा पुंचलॉयड है, L&T है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा से आगे, JSW इंफ्रा है। उसके अलावा कौन सी कंपनीज हैं जो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को मैनेज करेंगी, बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्लू डार्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन सी कंपनी है जो केमिकल में डाई केमिकल और डाई मैन्युफैक्चरर्स में काम करती हैं, अतुल लिमिटेड इज देयर, एल्काइल
एलमाइंस केमिकल इज देयर, विनियल केमिकल इज देयर। उसके बाद रिटेल और फैशन ब्रांड्स में कौन है? आदित्य बिरला फैशन इज वन, जिसके पेंटालून्स वगैरह हैं, आपको आइडिया होगा। एंड उसके अलावा रिलायंस रिटेल है जिसमें एजियो है, आपका रिलायंस ट्रेंड्स है। उसके अलावा ट्रेंट है, टाटा ब्रांड, जो कि जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया। सो ये कंपनीज हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। यही सब कंपनीज का वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, उन्हीं कंपनीज के सप्लाई चेन्स होंगी, उन्हीं कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग से और ये सारी कंपनीज, केमिकल, डाई, इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स, सो काफ़ी कंपनीज को ये इससे बेनिफिट होने वाला है टेक्सटाइल में। सो टेक्सटाइल के लिए ये विन विन सिचुएशन है, बिकॉज टेक्सटाइल काफ़ी अपने बुरे वक्त से गुजर चुका है अभी तक। एंड सो ये जो कंपनीज मैंने बताई हैं, इन सब कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है और इनका टेक्निकल एनालिसिस कैसा है, कहाँ पे इसमें बाय बनेगा, कहाँ पर इसमें सेल बनेगा, कौन सी रेंज पे इसका ब्रेकआउट आएगा, कहाँ इसका ब्रेकडाउन आएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ग्रोथ स्टोरी, ऑर्डर बुक्स। सो अगर ये सब आपको जानना है, उसके लिए आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दिए गए हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया चैनल्स को, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। सो वो सब जगहों पे मेरे अपडेट्स आते रहेंगे। आप नीचे दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। एंड विश यू ऑल हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।